पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2023 में बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे रविंद्र सिंह भाटी पर एक टिप्पणी करने के बाद भाजपा नेता गिरधर सिंह कोटड़ा सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए। पूर्व में भी हमने इनसे उस टिप्पणी पर सवाल किए थे। आज हमारे बंतड़ पॉडकास्ट पर एक बार फिर गिरधर सिंह कोटड़ा ऑडियो लाइन पर जुड़ गए। बंतड़ में स्वागत आपका गिरधर सिंह जी। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। गिरधर सिंह जी, जिले में भाजपा के कई नेता हैं, फिर रविंद्र सिंह भाटी पर टिप्पणी करने आप ही क्यों आगे आए थे? ये एक सवाल है मेरा, फिर रह गया था। देखो साहब, टिप्पणी तो बहुत सारे लोगों ने करी थी, करते रहते हैं जी। अब हमारी टिप्पणी को ज्यादा ही चल गई, आप लोगों की मेहरबानी से तो चल गई। इसमें क्या, इसमें भी मीडिया का दोष? नहीं, मीडिया तो दोस्त नहीं, मीडिया तो सब है। मीडिया तो जैसी बात देखता है वैसी प्रचारित करता है, वो तो है ही। नहीं, बहुत ट्रोल हुए आप अपने उस अनुमान पर जो आपने उस वक्त 2023 में लगाएंगे। और अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं यूं कहूं कि क्या ही कहना सही होगा कि काड़ियो कूद पड़ियो मेड़ा में, साइकिल पंचर कर लायो। साइकिल तो हमने खुद ने पंचर करी ना, बीजेपी के बागी खड़े हो गए, जालम सिंह जी रावड़ोत जी। और कांग्रेस में भी एक बागी खड़ा हो गया, फतेह खान। समीकरण ऐसे बने कि लोगों ने दोनों पार्टियों को बाइकआउट करके निर्दलीय को जीता दिया। खैर, अब वो तो 2023 की बातें गई। एक शुरुआत आपसे बातों की बंतड़ में करना था, इसलिए कर ली। अब खैर ये बताइए कि 4 तारीख आ रही है, 2024 के परिणामों को लेकर कोई नई टिप्पणी आपसे सुनना चाहेंगे? क्या रहेगा 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम? लोकसभा चौंकाने वाला परिणाम रहेगा बाड़मेर में तो जी। चौंकाने वाला कार्य रहेगा एकदम जी। तो किस तरह की उम्मीद करें, किस तरह से चौंकाएंगे आप? देखिए साहब, निर्णय तो अब 4 तारीख को आना, ये तो निश्चित बात है, लेकिन निर्णय क्या आएगा इसके बारे में अंदाजे तो आज डेढ़ महीने से लोग लगा रहे हैं। हम भी बैठ के कागजों पे लिखते रहते हैं, फला जगह से इतने वोट आएंगे। आपका अनुमान जानना चाह रहा हूँ मैं कि आपका अनुमान क्या रह रहा है 2024 का? हमारा अनुमान है कि हम टक्कर में हैं। अब देखो, हो सकता है निकल भी जाए और पीछे भी रह जाए। हम टक्कर में मतलब राजपूत या बीजेपी? बीजेपी। खैर, दिल की धड़कनें कैसी हैं? कहीं मतलब वो तो नहीं है, जिया धक धक करने लगा वाली स्थिति तो नहीं होगी ना अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिया धक धक करते हैं नए लोगों के, हम तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। जी। हेमाराम जी ने भी कहा था आपके विधायक को लेकर के खिजड़ो ऊंट है, तो जरा ये जानना चाह रहे थे कि इस बार परिणामों का ऊंट किस करवट बैठेगा? ये थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखो, ये तो पेटियों में बंद है, ऊंट बैठेगा किस करवट, इस बारे में तो सभी अपना आकलन कर रहे हैं जी। लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई निश्चित जीत किसी की दिख नहीं रही है मेरे को तो। ऐसा भी फला आदमी निश्चित निकल रहा है, जैसे कई सीटें ऐसी है वहाँ निश्चित है भी बीजेपी निकल रही है, फलानी जगह पे ये निकल रहा है। बाड़मेर की सीट जो है ना, सब थोड़ी असमंजस्य की स्थिति में आ गई है। कई लोग तो, हम बीजेपी के लोग हमारे आदमी को निकालने की बात सोच रहे हैं, कांग्रेस वाले को कह रहे नहीं हमारी जीत निश्चित हो गई है, तो रविंद्र सिंह भाटी समर्थक है वो भी ये कह रहे हैं नहीं हमारी जीत निश्चित है। अब यहाँ मामला थोड़ा टिपिकल हो गया है। बाकी तो कई जगह तो जैसे पहले इलेक्शन थे 19 में तो हम लोग क्लियर कट कहते थे सब कैलाश चौधरी जीत रहा है जी, लेकिन इस बार थोड़ा टिपिकल है। देखो क्या होता है निर्णय, तो इस जो भी रुझान आएगा। इस पॉडकास्ट के जरिए आप सीधी अगर बधाई देना चाहेंगे तो अपना पसंदीदा नेता कौन है जिसे आप बधाई देना चाहेंगे जीत की अग्रिम बधाई? तो साहब गजेंद्र सिंह है हमारे। कैलाश चौधरी तो अभी देखो रिजल्ट आए तब है, गजेंद्र सिंह तो निश्चित जीत रहे हैं जी। तो बधाई निश्चित वाले को देना चाहते हैं आप, और निश्चित वाले को भी बधाई दे दीजिए। नहीं, सबको देंगे बधाई, तो क्यों नहीं देंगे बधाई? तो हम भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को देंगे जो खड़े हुए। जी, आप खुद बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और आप खुद इतना कंफ्यूज हैं, तो मैं इस कंफ्यूजन पे मेरा एक और सवाल बनता है कि अगर शिव में उपचुनाव हुए तो फिर आपकी रणनीति क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उपचुनाव में जी। उसमें भी कोई जनता पार्टी अनुमानित कौन दावेदार होंगे फिर उपचुनाव में?
दावेदार तो देखो साहब, खुमान सिंह है, स्वरूप सिंह होगा, मैं खुद दावेदार हूँ, और भी कई लोग होंगे दावेदार। राजेंद्र सिंह बियाड़ है दावेदार। तो देखो 40-50 थे, उसमें से कम 10-15 तो अभी भी है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप दावेदार हुए तो फिर रविंद्र सिंह भाटी आपको सपोर्ट करेंगे 100% करेंगे। जिस तरह से आपने किया। मैंने कहाँ किया मैंने तो नहीं किया। तो जब आपने नहीं किया तो वो आपको सपोर्ट क्यों करेगा? गिव एंड टेक है ना, प्यार तो दो और प्यार लो। जब आपने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो आपको वो सपोर्ट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, आपका भरोसा है? भरोसा ऐसा है। ये शिव में जो नया गणित आया है कि राजपूत, मुसलमान और ओबीसी, एक नया समीकरण शिव में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। तो क्या ये समीकरण अब आगे भी स्टैंड करेगा? ये कैंडिडेट पे है सर जी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किसको घोषित करती है, समीकरण उसके बाद में सेट होते हैं जी। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं साहब ये आदमी अच्छा, हम इसके साथ जुड़ेंगे, और कई ऐसे होते हैं नहीं साहब ये आदमी हमें पसंद नहीं है, सब पार्टी है तो है लेकिन हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ के लोग जो है पार्टी से पहले आदमी को भी देखते हैं। हम लोग तो जैसे अभी कैलाश चौधरी था तो हम कैलाश चौधरी के साथ खड़े थे, लेकिन लोगों ने कैलाश चौधरी को नकार दिया, रविंद्र सिंह भाटी के साथ खड़े हो गए। तब क्या करें? ऐसे तो है कि प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी कैलाश चौधरी की जगह चेंज कर देती, इसको संगाराम जी वगैरह जो भी दावेदार थे उनमें से किसी को करती, तो नया कैंडिडेट होता तो पब्लिक का रुझान इतना नेगेटिव नहीं होता जितना। नया कैंडिडेट आप लोग कह रहे हैं, बीजेपी के और एक दो नेताओं से बात हुई कि अगर कैलाश चौधरी जी का कोई नया कैंडिडेट है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि 5 साल सांसद रहते हुए, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री रहते हुए, उन्होंने इस लोकसभा सीट की जो 8 सीटें हैं विधानसभा की, उन सभी क्षेत्रों में किसानों को लेकर, सड़क को लेकर काम तो किया था। तो जिसने काम किया, जब आप किया साहब, बीजेपी के मैं लोग तो ये को भी कहता हूँ टिकट नहीं दे रहे, तो चौधरी, नए आदमी को तो कहाँ से उसको वोट मिलते हैं? मैं ये कह रहा हूँ साहब, कैलाश चौधरी ने जितना वर्कलोड लिया था ना, इतना कोई ले नहीं सकता। कैलाश चौधरी का कार्यकर्ताओं के प्रति और काम के प्रति बहुत अच्छा लगाव था, बहुत अच्छा था। अब देखो अब एक माहौल ऐसा एक क्रिएट हो जाता है, किसी के प्रति कुछ ऐसी अफवाहें फैल जाती है जिसको कंट्रोल करने में चुनाव निकल जाता है और वो कंट्रोल नहीं करती। अब जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद में जब लोगों को लगेगा कि नहीं हम गलत रास्ते निकल गए थे, वो तो बात की बात है। आप जिस आश्चर्यचकित और चौंकाने वाले रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 50 साल की कांग्रेसी राजनीति करने के बाद एक सच्चा और ईमानदार कांग्रेसी नेता अमीन खान रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में खुल्लम खुल्ले आ जाते हैं। क्या वजह लगता है? कोई जादू है, कोई चार्म है? नहीं, जादू वादू कुछ नहीं है साहब, कांग्रेस की आपसी लड़ाई की वजह से हुआ है। कांग्रेस में अमीन खान जी को थोड़ा नहीं लग रहा था ठीक, और वो फतेह खान जी को कांग्रेस पार्टी थोड़ी ज्यादा ही तवज्जो दे रही थी, और वो अपना इसमें थोड़ा वो ऐसे मन महसूस के बैठे थे, तो निकल गए उधर से, वापस आ गए इधर। लेकिन कांग्रेस से बगावत भी अमीन खान कर दें, जबकि वो तो खुद कहते हैं कि मैं तो सच्चा कांग्रेसी हूँ। नहीं वो तो है, लेकिन मैंने कहा ना आपको साहब, कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पार्टी से ज्यादा आदमी तवज्जो दे देते हैं। तो रविंद्र सिंह जी भाटी है, उनका पड़ोसी है, पहले रविंद्र सिंह जी का परिवार काफी टाइम तक अमीन खान का सपोर्टेड रहा है, तो उन्होंने रविंद्र सिंह को प्रेफरेंस दी और पार्टी को कहा भी मुझे तुम तवज्जो नहीं देते हो तो मैं रविंद्र सिंह के पक्ष में चला जाऊँ। जी जी, बस यही बंतल कर रहे थे कि अब चुनाव की 4 तारीख नजदीक आ रही है, तो बीजेपी के तमाम नेताओं से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2024 का चुनाव लोकसभा में किस तरह से लड़ा, और कैलाश के लिए किस लिए भी और पार्टी के लिए भी पार्टी कार्यकर्ता कितने ईमानदार रहे। लेकिन ये बात भीतरी बात है कि कांग्रेस बीजेपी का जो अपना संगठन है, बीजेपी के अपने जो कदावर नेता हैं, वो भी उस जोश से लग नहीं पाए थे कैलाश चौधरी के साथ। इस सच्चाई को आप स्वीकार करते हैं? नहीं लगे तो हम दूर से थे, लेकिन जितना पब्लिक हमें हमेशा रिस्पांस देती है वैसा पब्लिक ने रिस्पांस इस बार नहीं दिया। बाकी हम तो हमारी राजनीतिक अनुभव हैं गिरधर सिंह जी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि पब्लिक ने आपको रिस्पांस नहीं किया? वो तो हम देखो साहब, मारवाड़ी में कहावत है मनक चाह रहा हूँ साहब, मनक हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की बातें करते हैं, पब्लिक से कनेक्टेड है, पब्लिक से हमारे रिलेशन है, पब्लिक के बीच में रह करके पब्लिक के काम करते हैं। तो पब्लिक की मनोभावना नहीं पहचानेंगे तो क्या के राजनीतिक ज्ञान। जी, तो ये नहीं पहचान पाए कैलाश चौधरी?
नहीं, कैलाश चौधरी पहचान पाए कि नहीं पाए ये बात अलग है, लेकिन जो दिल्ली से टिकट हो गया 2 महीने पहले ही हो गया था चुनाव से। और जब टिकट होने के बाद में जब हम लोग फील्ड में गए तो एक बार तो हम उत्साहित थे कि नहीं अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे धीरे धीरे समीकरण चेंज होते गए, रविंद्र सिंह जी खड़े हो गए और फिर कांग्रेस से वो आरएलपी और कांग्रेस वो एक हो गए। इस तरीके के समीकरण बनने के बाद जब पब्लिक से हमें फेस करना पड़ा तो पब्लिक के जो विचार हमें लगे वो थोड़े हमारे प्रति ठीक नहीं लगे। पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा ऐतराज भी करने शुरू कर दिए, तो हमें ऐसा लगा कि इस बार लोग अपने साथ कम रहेंगे। नहीं तो 5 साल जब सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने जो काम किए लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि भाई हाँ आपने नहीं काम नहीं किया। स्वीकार काम के हिसाब से मैं कहता हूँ कैलाश चौधरी जी ने रिकॉर्ड बनाए हैं, रिकॉर्ड। जी और आने वाले एमपी चाहे कोई भी जीत जाए, इनकी जो काम की शैली और इनका जो वातावरण है उसको तो ये पहुंच नहीं पाएंगे, पक्की बात है। जी। लेकिन देखो पब्लिक का क्या है, पब्लिक कभी कहाँ, इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो क्या तैयारियां कर रहे हो गिरिधर सिंह जी 4 तारीख की? 4 तारीख के हिसाब रिजल्ट का इंतजार करेंगे, जैसा रिजल्ट आएगा फिर उसके हिसाब से करेंगे। जी। रिजल्ट आप जैसा कि कह रहे हैं कि चौंकाने वाला आया, हम तो ये कहेंगे कि आपकी मेहनत रंग आए, आपके पक्ष का आ जाए, तो उस वक्त किस तरह का सेलिब्रेट करेंगे आप उस जीत को? बिल्कुल है, हम तो सेलिब्रेट ही करेंगे। अच्छा रहेगा अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट आ गया तो बधाई देंगे नेताओं को और सीधे कैबिनेट मंत्री बनाने की बात करेंगे दिल्ली में। जी। तो फिर हमारे तो सांसद को उपचुनाव में आपका नंबर कट जाएगा। आप खुद दावेदारी बता रहे थे कि अगर उपचुनाव हुए तो मैं खुद रहूंगा, फिर तो आप नहीं वो दावेदार रह तो नहीं पाएंगे। देखो साहब, ये तो चुनाव हो तो बात है, नहीं तो हमारा आदमी जीत जाए तो हम वैसे ही एमएलए है। जी जी। तो हमारा अगर क्या आपका जो अभी एमएलए हैं वो जीत जाते हैं तो फिर बधाई का किस तरह से आपका रुख रहेगा उनको बधाई देने का? जो पब्लिक का निर्णय होगा सिरोधार्य होगा, और क्या करें। जी। बधाई देने तो आप भी जाएंगे? बधाई तो देने जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो फोन पे दे देंगे। वैसे जी मेरा रिलेटिव है ये। जी। नहीं, फोन पे अभी वो शायद आपको सुन रहे होंगे, आप बधाई देना चाहें तो अभी भी दे सकते हैं लाइव। बिल्कुल दे देंगे, बधाई क्यों नहीं देंगे साहब। जी। उनको बधाई देने में आपकी पार्टी नाराज ना हो जाए गिरिधर सिंह जी? नहीं साहब, पार्टी तो अब देखो साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, सोनिया जी बधाई देती है ना। जी तो हम तो जी। उस लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे भी बधाई तो दे सकते हैं ना। एमएलए को एमपी बना तो थोड़ा ठीक भीषण ही है ना गर्मी हमारे है, लिए तो। हीट वेव चल रहा है, जी जी। बिजली और पानी आपकी सरकार गांव और दूर ढाणियों तक दे नहीं पा रही है। गिरिधर सिंह जी इस पर कोई बात करेंगे आप? देखो साहब, गर्मी के टाइम में हर बार यहाँ पानी की समस्या रहती है, लेकिन इस बार नहर का पानी और अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है। जी और वैसे ऑफिसर्स को काफी टाइट कर रखा है, ज्यादा पानी और बिजली की समस्या इस बार हमारे यहाँ तो नहीं है। जी। ये एक आपका बार कहना आप है, भी लेकिन सरहदी एक बार आपकी आप शिव भी पधार विधानसभा जाओ, के यहाँ जो देख के सरहदी, चले जाओ भले। गिरिधर सिंह जी ये आपका कहना है, लेकिन शिव विधानसभा के जो सरहदी गांव हैं उन गांवों से हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि 3-3 दिन तक बिजली जाती है तो नहीं आती है, पानी की बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो तापघाट पर कहाँ जाएंगे, मवेशियों के लिए पीने का पानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति को कहीं अब कई व्यवस्थाएं ऐसी है सर जिसको बनाने में और करने में टाइम लगता है। ये और अपना जो यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां है ना सर, अगर कोई भी ऐसे ऐसे कई गांव है जिसमें आपको नर्स अगर यहाँ बस से उतरी है तो उसको सामने वाले गांव तक पहुंचने के लिए भी 4 घंटे लगते हैं। जी तो वहाँ कोई साधन की व्यवस्था नहीं रहती है, तो कई बार डॉक्टर्स है, इतनी नर्सेज सरकारें है या आपकी रही, भाजपा की सरकारें भी रही हैं राजस्थान में, तो आज़ादी के इस 75 साल बाद अगर आप वो सड़कें नहीं पहुंचा पाए हैं, वहां तक परिवहन के साधन नहीं पहुंचा पाए, तो ये आपकी भी तो कमी है ना? नहीं नहीं, सड़कें वगैरह तो पहुंचा ही है, लेकिन सारी जगह पे संसाधन जुटाना एक टिपिकल पॉइंट होता है आबादी के हिसाब से। जैसे आबादी का घनत्व जैसे आपके जयपुर के क्योंकि साइड में है क्यों या आपको दिल्ली की साइड में है। ये मुश्किल टास्क आपको उस वक्त क्यों नहीं लगता गिरिधर सिंह जी, जब आप वोट मांगने दूर दराज धुरों पर भी कोई ढाणी है तो वहां तक पहुंच वोट जाते हैं, मांगने जाते विधायकों हैं तो तक यही पहुंच कहते जाते हैं भाई कोशिश करेंगे आपके लिए, रोड का करेंगे, बस का करेंगे। रोड और बस कनेक्टिविटी है, लेकिन अगर बस एक सुबह आ रही है वो निकल गई है तो दूसरे दिन फिर सुबह आएगी। हैं। वहाँ ऐसी पब्लिक ही नहीं है, बस शाम को चलाओगे बस में पैसेंजर ही नहीं बैठेंगे, पब्लिक का घनत्व कम है, पब्लिक कम है वहाँ। जी। तो इस तो तरीके से अगर कोई टीचर्स या कोई नर्स या कोई इस नवतपा में आप भाजपा नेताओं ने
क्या दौरे किए गांव में, मवेशियों की क्या स्थिति है, गायों की नहीं, जो दौरे करके हमने एक तो मवेशी कहीं प्यास ही नहीं रहे, इसके लिए तालाबों में पानी छुड़वाया है, ट्यूबवेल, निजी ट्यूबवेलों से, जी निजी ट्यूबवेल से, जैसे कहीं नाडी है या कोई ऐसा गड्ढा है, उनको भरवाए हैं हमने। जी और पक्षियों के लिए हर गांव में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं और परिंदे लगवाए हैं। जी और किसी को भी ऐसा कहीं भी इतला हो जाए भी फला आदमी ताप से या गर्मी से बीमार है, ऐसा है, तो उसकी तुरंत व्यवस्था करते हैं हम लोग फटाफट। उसके लिए हमारी एक अलग से टीम बनी हुई है, हमेशा वो टीम एक्टिव रहती है कि कहीं से भी कोई ऐसी खबर आए तो उसको फटाफट रेस्क्यू करो। तमाम श्रोता जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, गिरधर सिंह सोढ़ा भाजपा के बड़े नेता हैं इस विधानसभा सोडा नहीं हूँ, राठौड़ हूँ। सॉरी माफी चाहूंगा। गिरधर सिंह जी कोटड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं और वो आपकी जो आवाज आप सुन रहे हैं ये गिरधर सिंह जी की है। ये बता रहे हैं कि तमाम सरहदी इलाकों से लेकर जहां पर भी है इनकी बीजेपी की एक टीम है जो जो भी मुसीबत में लोग हैं उनकी मदद करने को तैयार है। तो अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी जानकारी आप तक आए कि जहाँ मवेशी प्यासे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो गिरधर सिंह जी क्या ये तमाम जो लोग हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरे से नहीं, अपने नजदीकी आदमी से भी कर सकते हैं ना। मैं तो कोटड़ा में हूँ, जैसे सोंदरा में कहीं पानी नहीं है तो वो वहाँ नजदीकी हमारी टीम है, हमारा गढ़ड़ा का जो मंडल अध्यक्ष है या गढ़ड़ा की जो टीम है उनसे बात कर ले, वो अथवा वहाँ कर लेंगे। जी हर काम के लिए मेरे पे नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ हमारी मंडल बने हुए हैं, हर शक्ति केंद्र बने हुए हैं। जी हर पंचायत स्तर पे हमारा एक शक्ति केंद्र प्रमुख है। जी तो हमारे पास सारी लिस्टें रहती है। अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करेगा ना कि फला गांव में ऐसा नहीं है, तो मैं सीधा उस शक्ति केंद्र को बोलूंगा उसकी व्यवस्था करो। लेकिन अगर उसके पास शक्ति केंद्र का वहां की पंचायत में सबको पता होता है भी बीजेपी का कौन है फला, तो उस बीजेपी वाले से बात करें, वो अपने आप हमें कांटेक्ट करेगा ना, हम लोग व्यवस्था करेंगे। जी गिरधर एक सिंह जी चैनल पूरा बना हुआ है ना हमारा। गिरधर सिंह जी जाते जाते मेरा एक आपसे अंतिम सवाल, जब आपका इतना माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट है कि शक्ति केंद्र बने हैं, पन्ना प्रमुख बने हैं, मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, ये जब चुनाव आते हैं तब ये सब कौन से बिल में छुपते हैं? बिल में कहीं नहीं चुपते साहब, सब मेहनत तो करते हैं अपनी अपनी, लेकिन किसी की जितनी जब पब्लिक का साथ किसी को मिलता है, कभी नहीं लेकिन मिलता है। प्रदर्शन नहीं कर पाते। नहीं, प्रदर्शन तो हमेशा करते आए, अभी लास्ट इलेक्शन में नहीं हो पाया, बाकी तो प्रदर्शन तो हमेशा करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते रहे हम लोग। जी गिरधर सिंह कोटड़ा हमारे साथ ऑडियो लाइन पर थे, भाजपा नेता हैं। उनसे हम बंतड़ कर रहे थे, ये एक तरह की चुनाव चूंकि 4 तारीख को परिणाम आने हैं। गिरधर सिंह कोटड़ा पहले बहुत ट्रोल हुए विधानसभा चुनाव में, आप सभी श्रोता जानते हैं। आज हमने एक सवाल तो वो किया और फिर आगामी इनके अनुमान पर बात करी, तो ये कह रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। खैर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके गिरधर सिंह जी, सहृदय व्यक्ति हैं आप और आपसे बंतड़ जो मैं करता हूँ। मेरे तमाम श्रोता जो हैं वो आपकी कई बार डिमांड करते हैं कि सब गिरधर सिंह जी कोटड़ा से बातचीत करिए, तो आपकी पब्लिक डिमांड भी बहुत ज्यादा है। उस पब्लिक डिमांड के आधार पर भी मैंने आपसे आज एक बार फिर बंतल में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।